अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, अपनी अपनी ज़िंदगी में शाद व आबाद रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो औरतों पे जुम्मा की नमाज फ़र्ज़ है या नहीं? औरतें जुम्मा की नमाज कैसे पढ़ेगी, कैसे नियत करेगी, क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जुम्मा की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे नियत किया जाता है, कितनी रकातें होती हैं। बस आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपकी खिदमत करते रहूं। तो देखिए, मेरी सीधी सी बात है कि औरतों पे जुम्मा की नमाज फ़र्ज़ नहीं है। समझ गए? बहुत सारे हमारी माँ और बहन जो रहती है वो जुम्मा के दिन वो जुम्मा की नमाज़ पढ़ती है। तो देखिए, औरतों पे जुम्मा की नमाज फ़र्ज़ नहीं है। न ईद की नमाज फ़र्ज़ है, न बकरीद की नमाज फ़र्ज़ है। समझ गए? मतलब ये कहना है कि ईद की नमाज वाजिब है और बकरीद की नमाज वाजिब है, मतलब औरतों पे ये वाजिब नहीं है। समझ गए? सिर्फ और सिर्फ मर्दों पे जुम्मा की नमाज और ईद की नमाज और बकरीद की नमाज मर्द पे वाजिब है और फ़र्ज़ है। समझ गए? तो देखिए, कुछ हमारे माँ और बहन क्या करते हैं कि जुम्मा के दिन वो जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं। तो देखिए, आपको जुम्मा के दिन आपको जुम्मा की नमाज नहीं पढ़ना है। जैसे आप आम दिनों में ज़ोहर की नमाज अदा करते हैं, जैसे 12 रकात नमाज पढ़ते हैं, तो आपको जुम्मा के दिन आपको ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना है और मर्द लोगों को जुम्मा की नमाज़ पढ़ना है, उनको जुम्मा की नियत करना है। तो आप सीधी सी बात जान ले कि औरतों पे जुम्मा की नमाज फ़र्ज़ नहीं है। मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ, आप हमारे लिए तैयार रहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, जुम्मा की नमाज में मुकम्मल 14 रकातें होती है। 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा, 2 रकात फ़र्ज़ नमाज जो इमाम साहब के पीछे पढ़ी जाती है। इसके बाद फिर आपको 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा जुम्मा के बाद। इसके बाद फिर आपको 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा जुम्मा के बाद। इसके बाद 2 रकात नफल नमाज। मुकम्मल 14 रकातें जुम्मा की नमाज फ़र्ज़ है। हर मुसलमान अक्लमंद बालिग पे जुम्मा की नमाज फ़र्ज़ है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है जुम्मा की 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा। तो नियत आपको कुछ इस तरह करना है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा जुम्मा से पहले वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद आपको दोनों हाथों को कान के लौ तक ले जाकर नाप के नीचे नियत बांध लेना है। अब नियत बांधने के बाद आपको पढ़ना है सना। तो आप जैसे आम नमाजों में नमाज पढ़ते हैं उसी तरह जुम्मा की भी नमाज आपको पढ़ना है, सिर्फ नियत अलग है। अब आपको 2 रकात फ़र्ज़ नमाज की नियत करना है जो कि इमाम साहब के पीछे पढ़ी जाती है। तो आप नियत समात कर ले। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ जुम्मा की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद आपको दोनों हाथों को कान के लौ तक ले जाकर नाप के नीचे नियत बांध लेना है। अब नियत बांधने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ साना पढ़ना है। साना पढ़ने के बाद आपको एकदम खामोश हो जाना है। अब इमाम साहब नियत बांधने के बाद वो क़िरात करेंगे, कोई सूरा मिलाएंगे, इसके बाद वो रुकू सजदा करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको रुकू और सजदा और तशहुद की तस्बीह पढ़ना है, वरना आपको खामोश रहना है। आपको खामोशी के साथ इमाम साहब की क़िरात सुनना है। अब आपको नियत करना है 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा जुम्मा के बाद। नियत समात कर ले। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा जुम्मा के बाद वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब आपको नियत बांधना है 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा की। नियत समात करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा जुम्मा के बाद वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब आपको नियत बांधना है 2 रकात नफले की। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफले वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो ये आपकी नियत हो गई। अब नियत किसे कहा जाता है? अगर किसी मुसलमान भाई को नियत याद नहीं है तो क्या करे?
वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। मैं आपकी हर परेशानी को, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो देखिए, अगर किसी मुसलमान भाई को नियत याद नहीं है तो नियत किसे कहा जाता है? नियत किसे कहा जाता है? दिल के पक्के इरादे को। अगर आपने ये इरादा कर लिया कि मैं जुम्मा की नमाज अदा करने जा रहा हूं तो ये आपकी नियत हो गई। अगर आप जबान से कहते हैं तो जबान से कहना बेहतर है, मुस्ताहब है। अगर आप जबान से नहीं कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी नियत हो गई। जिस मुसलमान भाई को नियत याद है वो नियत ही पढ़ ले, बेहतर है। और जिस मुसलमान भाई को नियत याद नहीं है, बस वो दिल में इरादा कर ले, दिल में ठान ले कि मैं जुम्मा की 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा अदा करने जा रहा हूं, तो आपकी नियत हो गई। समझ गए? अब ये मत कहिएगा मैंने शुरू वीडियो में नहीं बताया, मैं लास्ट में बता दे रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, कमेंट बहुत करते हैं कि तुमको शऊर नहीं है ना, तुमको खुद नमाज पढ़ने का तरीका नहीं याद है तो तुम दूसरे को क्यों बताते हो। ये सब गलत है, समझ लेना। अगर कमेंट को ऐसा किया तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। समझ गए? तो पहले जान ले आप, अगर हमारी सलाह करना है तो SMS करो ना, मैसेज क्यों करते हो? पर्सनल हमसे बात करो। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो ऐसा आप कमेंट ना कीजिए। तो देखिए, मैं आपको नमाज पढ़ने का आसान तरीका बता दिया हूँ मेरे दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपकी खिदमत करते रहूँ। मैं हर रोज़ एक नई वीडियो के साथ आते रहता हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अच्छी तरह से जुम्मा की नमाज पढ़ने का तरीका सीख लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़। अल्लाह आपको सलामत रखे।